प्रातः स्मरणी पूजनी वंदनी क्षमा के मंदिर सद्गुरु श्री क्षमादेव महाराज के पावन चरणों का आशीष लेकर मंच पर आसीन पूज्य संत प्रवर श्री गुरमंत साहब जी, विवेक संपन्न संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, और 3 दिनों के लिए भोगनाथ की धरती तीर्थ का रूप ले चुकी है, जहाँ पर हजारों नर नारी भक्ति के घाट पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग के प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं। इलाहाबाद में कुंभ मेला चल रहा है, लेकिन मज़े की बात है वहाँ भी संत सब सत्संग सुना रहे हैं। तुम्हारे गांव में ये एक महाकुंभ चल रहा है, जहाँ ये स्वयं संत महात्मा चल कर आए हैं। ये कुंभ विलक्षण है। आज मैं आपको सद्गुरु कबीर साहिब की उल्टवासी सुनाना चाहता हूँ, जो सुनने में उल्टा लगेगा लेकिन समझने में सीधा लगेगा। जब आप सुनोगे तो लगेगा कि हंसी आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन समझोगे तो आपको लगेगा ऐसा ही हो सकता है। कोश करई नगर कोटवलिया, मांस फैलाय गिद्ध रखवरिया, मूस भवनाव मंजारी कड़हरिया, सोई दादुर सर्प पहरिया, बेल बियाई गाई भई बंझा, बछरु दुहिए तिन तिन संझा, नित्य उठ सिंह सियार सुजूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे, कोश करई नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया, मूस भवनाव मंजारी कड़हरिया, सोए दादुर सर्प पहरिया, बेल बियाई गाई भय बंझा, बछरू दुहिए तिन तिन संझा, नित उठ सिंह सियार सुजूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। साहिब बंदगी साहिब। ध्यान देना, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, एक ऐसा नगर है, कोई ऐसा गांव है जिस गांव में आसपास मांस फैला दिया गया है, और मांस फैलाने के बाद गिद्धों को मांस की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया गया है। क्या गिद्ध मांस की रक्षा कर सकता है? गिद्ध तो मांस भक्षी प्राणी है, गिद्ध मांस ही खाता है, गिद्ध कभी भूसा नहीं खाता है। और मांस फैलाया गया है, गिद्ध को ड्यूटी में बिठा दिया गया है कि तुम मांस की रक्षा करो। गिद्ध कैसे मांस की रक्षा करेगा? तो साहब कहते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है, ये व्यवस्था बड़ी उल्टी कर दी गई है। गिद्ध मांस को लूट लूट कर खाता है, मांस की रक्षा नहीं करता है, बल्कि मांस की भक्षा करता है। गिद्ध कौन है? ये मनुष्य का मन गिद्ध है। और मांस कौन है? आसपास में भोगों की सामग्री जो फैली हुई है, इकट्ठी है, वो मांस का रूप है। भोगों की सामग्री की सुरक्षा के लिए मन रूपी गिद्ध को बिठाया गया है। और मन ऐसा चंचल है
कि भोगों को देख करके भोगने के लिए टूट पड़ता है। ये मन रूपी गिद्ध भोग रूपी मांस की रक्षा नहीं कर सकता है, बल्कि भोग रूपी मांस को भोगने के लिए ये पागल हो जाता है। इसलिए अगर मन रूपी गिद्ध से भोग रूपी मांस बचाना है तो भोग रूपी मांस को दूर रखना चाहिए, ताकि मन रूपी गिद्ध को पता न चले, अन्यथा ये मन चंचल है, ये मानता नहीं है। दूसरी लाइन है, कोश करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखोरिया, मूस भव नौ मंजार कड़हरिया। मूस कहते हैं चूहे को, जो गणेश जी का वाहन है चूहा, उसको मूस भी कहा जाता है। चूहे की नाव बनी है और बिल्ली उस नाव को खे रही है, बिल्ली मल्लाह बनी है, और बिल्ली चूहे से कह रही है कि मैं तुमको खे करके पार कर दूंगी। आप जानते हैं बिल्ली चूहे को ऐसा पार करती है कि दोबारा पार होना नहीं पड़ता है, पूरा अपरंपार हो जाता है। बिल्ली का भोजन चूहा है। चूहे को बिल्ली झपट्टा मार करके खा लेती है। साहब कहते हैं चूहे की पीठ पर बिल्ली बैठी है और चूहे से कहती है भरोसा रखो हम तुमको पार कर देंगे, और चूहा इतना भोला भाला है वो बिल्ली पर विश्वास कर लेता है। ये बिल्ली कौन है, चूहा कौन है? संत कबीर को बिल्ली और चूहा से क्या लेना देना है? इंसान को ही समझाना है, लेकिन मज़ेदार बात कहना है। कबीर साहब कहते हैं ये चूहा, ये जीव चूहे के रूप में है और बिल्ली माया रूपी बिल्ली है। माया रूपी बिल्ली जीव रूपी चूहे से कहती है कि हम तुमको भवसागर से पार कर देंगे, लेकिन माया कभी भवसागर से पार नहीं करती है। भाइयों बहनों, इस जीव रूपी चूहे को ये माया ही भवसागर में डुबाती है, लेकिन जीव फिर भी माया का भरोसा करता है और माया पर ही विश्वास करता है, और माया के चक्कर में ही बचपन जवानी बुढ़ापा गंवा देता है, माया के चक्कर में पूरा जीवन लगा देता है, और यही माया उसको भवसागर में डुबा देती है। मूस भव नौ मंजार कड़हरिया, सोए दादुर सर पहरिया। साहब कहते हैं कि मेढक सो रहा है, दादुर माने मेढक होता है, और सांप पहरा दे रहा है। सांप मेढक से कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं पहरेदारी में हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, आराम से सो जाओ। सांप अगर मेढक के पास में पहरा दे रहा हो तो वास्तव में डिस्टर्ब खत्म हो जाता है, क्योंकि मेढक स्वयं खत्म हो जाता है, इसलिए डिस्टर्ब क्या होगा, दोबारा मेढक को डिस्टर्ब नहीं होगा। सांप मेढक के जीवन को फाइनल कर देता है, क्योंकि मेढक सांप का भोजन है, सांप मेढक को खाता है। लेकिन मेढक इतना सीधा साधा है कि वो सांप के ऊपर विश्वास कर लेता है कि सांप मेरी रक्षा करेगा। सांप कौन है? सांप फफकारता रहता है, अर्थात मनुष्य के भीतर जो अहंकार का रूप है वो सांप का रूप है, जो क्रोध का रूप है वो सांप का रूप है। अहंकार और क्रोध दोनों छोटे बड़े भाई हैं। अहंकार बड़ा भाई है तो क्रोध उसका छोटा भाई है। जब अहंकार को ठेस लगती है तो छोटा भाई क्रोध अहंकार की रक्षा करने के लिए तुरंत खड़ा हो जाता है। अहंकार सांप के समान है, क्रोध सांप के समान है, ये जीव मेढक के समान है। ये जीव क्रोध और अहंकार के ऊपर भरोसा कर लेता है। इसलिए कई लोग कहा करते हैं क्रोध की भी जिंदगी में ज़रूरत है, और थोड़ा सा तो हनक होना ही चाहिए, इतना थोड़े दब के रहेंगे। लेकिन ये अहंकार और ये क्रोध जीव को शांति प्राप्त नहीं करने देता है, सोने नहीं देता है, विश्राम नहीं करने देता है, सुख पाने नहीं देता है। अहंकार को मिटाने के लिए विनम्रता की आवश्यकता है। जहाँ प्रकाश रहता है वहाँ अंधकार नहीं रहता है, जहाँ नम्रता रहती है वहाँ अहंकार नहीं रहता है। इसलिए विनम्रता अपने जीवन में लाना चाहिए।
क्रोध को भी काबू कीजिए। मनुष्य के अंदर बहुत गुस्सा भरी हुई है। नाराज होना आसान है, खुश रहना बहुत कठिन है। खुश रहने में सुख मिलता है, ये बात पक्की है, लेकिन फिर भी आदमी नाराज होकर के दुखी रहता है, ये बात भी पक्की है। आदमी छोटी छोटी बात में बहुत ज़्यादा क्रोधित रहता है, एक छोटी बात में नाराज हो जाता है, वर्षों तक नाराज रहता है। कोई भाई अपनी बहन से नाराज हो गया, बहन से कहने लगा कि तुम्हारे घर में मैं ज़िंदगी में नहीं आऊँगा। बहन ने कहा कोई बात नहीं, जब दिमाग ठंडा हो जाएगा तब आ जाना। लेकिन भाई का दिमाग ज़्यादा गर्म था, 106 डिग्री पर पारा था। कितने लोगों के दिमाग का पारा 106 डिग्री से कम उतरता ही नहीं है। 106 डिग्री पर तो सामान्य रहता है और ज़रूरत पड़े तो 116 डिग्री पर भी चले जाते हैं। इस संसार में सोचो सब कुछ तुम्हारे मन के अनुकूल हो, ऐसा संभव नहीं है। कुछ न कुछ प्रतिकूलता पड़ती रहती है, इसलिए अपने भीतर सहन शक्ति को पैदा कीजिए। सहना साधना है, गम खाना एक कला है, और बात बात में उलझते रहना ये जीवन को कलेश में ढकेलने की कला है। बातों को भी सहन कीजिए। गम खाने वाले लोगों की ज़िंदगी की गम मिट जाती है। एक गम उसको कहते हैं जब तुम किसी की बात को सह लेते हो, वो भी गम खाना है। दूसरा गम उसको कहते हैं जो आपको चिंता रहती है, टेंशन रहती है। लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी बहुत गम भरी है। गम भरी मतलब चिंता भरी हुई है। जो गम खा सकता है उसकी ज़िंदगी की गम मिट जाती है, जो गम नहीं खा पाता है वो स्वयं मिट जाता है। इसलिए इंसान को गम खाना चाहिए ताकि ज़िंदगी में कोई गम न रह जाए। बहन से वो भाई नाराज होकर के कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो कौवा मेरा हाड़, मेरी हड्डी भले ही तुम्हारे घर में लाकर डाल दे, लेकिन जिंदा में मैं नहीं आऊँगा। कौवा को क्या गरज है कि तुम्हारी हड्डी उठाकर तुम्हारी बहन के घर पहुँचाए। कौवा इतने समझदार न अब होते हैं न तब होते थे कि तुम्हारी हड्डी ढूंढें और ले जाएं तुम्हारी बहन के घर। लेकिन आदमी के अंदर भयंकर क्रोध है, तो अब नाराज हो गया है बहन से, तो उसके घर जाना नहीं चाहता है। फिर भी कहीं ना कहीं बहन के प्रति प्रेम भी है, इसलिए वो कह रहा है कि मेरी हड्डी मरने के बाद कौवा मेरी बहन के घर पहुंचा दे। अरे मान जा, अपने क्रोध को शांत कर ले और जिंदा हड्डियां अपनी बहन के घर पहुंचा दे, तो बहन की भी पीड़ा मिट जाएगी और दोनों के दिलों में खुशियां छा जाएगी। उन बातों को मत कीजिए जिन बातों से रोज़ रोज़ डिस्टर्ब होता है। उन आदतों को छोड़ दीजिए जिन आदतों के कारण तुम्हारे घर में दुख पैदा होता है। उस स्वभाव को बदल दीजिए जिस स्वभाव के कारण तुम्हारा प्रभाव बिगड़ता जा रहा है। उन इच्छाओं को समाप्त कर दिए जो इच्छाएं तुमको नरक में ले जाने के लिए तत्पर होती हैं। उस मन की चंचलता को कंट्रोल कर लीजिए जिस चंचल मन के कारण तुमको बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। उस वाणी पर कंट्रोल कर लीजिए जिस वाणी के कारण तुम्हारे घर में कलेश रोज रोज होता रहता है। उस खान पान को बदल दीजिए जिस खान पान से तुम राक्षस बनते चले जा रहे हो। उस जुआ खेलने की आदत को छोड़ दीजिए जिससे तुम्हारे घर में दरिद्र आता चला जा रहा है। उस ताश खेलने की आदत को भी त्याग कीजिए जिससे तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। उस आलस्य को भी छोड़ दीजिए जिसके कारण तुम बहुत कुछ करने योग्य थे, कुछ भी नहीं कर पाए हो। और याद रखना, उस क्रोध को भी खत्म कीजिए जिसके कारण तुम्हारा कदम कदम पर विरोध हो रहा है। उस वासना को भी कंट्रोल कर लीजिए जिससे कि उपासना में बाधा पड़ रही है। उस भक्ति को जागृत कर लीजिए जिससे तुम्हारी सारी शक्ति का सदुपयोग हो सकता है। तभी जिंदगी में आप आनंद और शांति प्राप्त कर सकते हैं। वह शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली न हो। वह ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली न हो।
वह मकान मकान नहीं जिसमें एक दो कमरा अतिथि के लिए खाली ना हो, वह पेड़ पेड़ नहीं जिसमें हरी भरी डाली ना हो, वह ससुराल ससुराल नहीं जिसमें शाला और साली ना हो, वह घोगनाथ घोगनाथ नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो। आपकी तालियां भी जोरदार बजनी चाहिए, क्योंकि ताली बजाने से फायदे भी बहुत हैं। ताली बजाने से हार्ट अटैक की बीमारी कंट्रोल हो जाती है, ताली बजाने से डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है, और ताली बजाने से लकवा अटैक होने की संभावना कम हो जाती है, और ताली बजाने से बदन में जो दर्द हो रहा है वो भी कम हो जाता है। और हंस करके ताली बजाने से याद रखना ब्लड प्रेशर कंप्लीट हो जाता है। और हर समय ताली बजाने से दुनिया के लोग तुमको पागल भी कह सकते हैं, हर समय मत बजा। अब तुम सोचो ताली बजाने से फ़ायदा बहुत है, तो गांव में निकलो ताली बजाते हुए, तो लोग देखेंगे तो अपने खोपड़ी में उंगली मारेंगे, कहेंगे कुछ दिमाग गड़बड़ हो गया है। इसलिए हर समय भी मत बजा, पर सत्संग में आनंद से बजा ही लेना। और ताली बजाने से वक्ता के साथ में तुम्हारा तालमेल भी हो जाता है, मेरे साथ में तुम्हारा तालमेल बन जाता है। तुम प्रसन्न होकर के सत्संग सुनते हो, तुम्हारे से मेरा दिल मिल जाता है, दिल मिल जाने से मेरे मन का भय कम हो जाता है, और मैं थोड़ा सा हंस देता हूँ, तुम्हारा भी डर कम हो जाता है। तुम्हारा डर कम हो गया, मेरा भय कम हो गया, तो दोनों के बीच में प्रेम की गंगा बहने लग जाती है और दोनों के दिल एक में जुड़ जाते हैं। मूस भवनाओं मंजार कड़हरिया, सोए दादुर सर पहरिया। माया क्या है, माया किसे कहते हैं? अभी पुरुषों से पूछा जाए माया क्या है, महिलाओं से पूछा जाए माया क्या है, सभी लोग एक ही जवाब देते हैं कि धन माया है, मकान माया है, दुकान माया है, सामान माया है, ये सब नौकरी चाकरी माया जाल है, ये सब झंझट है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा ये माया नहीं है। पुरुषों से मैं पूछूं माया क्या है तो कहते स्त्री बहुत बड़ी माया है, तो स्त्रियों से पूछूं माया क्या है तो कहते हैं मैं अगर माया हूँ तो मेरा पति पुरुष है तो माया पति है, तुम माया पति हो। स्त्री भी माया नहीं है, पुरुष भी माया नहीं है, पद माया नहीं है, धन माया नहीं है, दौलत माया नहीं है, मकान माया नहीं है, दुकान माया नहीं है। माया क्या है? धन के प्रति जो लोभ आपको आता है वो लोभ माया का रूप है। जो धन आने के बाद तुम्हारे अंदर अभिमान आता है वो अभिमान ही माया का रूप है। जो ऊंचे पद पहुंचने, ऊंचे पद को प्राप्त करने के बाद में तुमको अहंकार आता है, मद आता है, वो माया का रूप है। जो इस संसार के भोगों को देख करके तुम्हारे भीतर अनलिमिटेड काम वासना जागृत होती है वो माया का असली रूप है। जो तुम्हारे भीतर क्षण क्षण में क्रोध पैदा होता है, भस्मासुर तुम हो जाते हो, वो माया का रूप है। और याद रखना मेरे भाइयों बहनों, दूसरी की उन्नति को देख करके तो अंदर जलन होती है, ईर्ष्या डाह होती है, वो असली माया का रूप है। इस माया से बचना है। विदुर जी एकांत में साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। उनको महाराजा धीराज धृतराष्ट्र याद करते हैं। राजमहल के बीच में धृतराष्ट्र विराजमान है, लेकिन धृतराष्ट्र दुखी है। दुख का संबंध महलों से नहीं है, जंगलों से नहीं है, दुख का संबंध तुम्हारे सोच और चिंतन से है। महल में रह करके भी तुम दुखी रह सकते हो, जंगलों में भी तुम दुखी रह सकते हो, पैदल चलकर भी दुखी रह सकते हो, कार में चलकर भी दुखी रह सकते हो, एरोप्लेन में उड़ते हुए भी दुखी रह सकते हो। लेकिन आपके पास में अगर जीने की कला है तो याद रखना एक झोपड़ी के अंदर भी सुख पा सकते हो और राजमहलों के अंदर भी मुस्कुरा कर जिंदगी जी सकते हो। मनुष्य का विवेक जब जागृत हो जाता है तो सारी समस्याएं सिकुड़ जाती हैं। याद रखना मेरे भाइयों बहनों,
जीवन तो सबको मिलता है, लेकिन जीने की कला किसी को मिलती नहीं है। माता पिता के माध्यम से जीवन प्राप्त हो जाता है, लेकिन जीने की कला हमको सत्संग में जाकर के सीखनी पड़ती है। गाड़ी तो शोरूम में मिलती है, लेकिन गाड़ी हमें रोड पर सीखनी पड़ती है। माता पिता के द्वारा मनुष्य का जीवन मिल जाता है, लेकिन मनुष्य जैसी जिंदगी जीने की कला सत्संग में सीखने को मिलती है। जिसको सत्संग नहीं मिलता है, मनुष्य का रूप होते हुए भी वो मानव के रूप में दानव बन जाता है। और जिसको सत्संग मिल जाता है, वो बंदर, हनुमान जैसा बंदर भी इतना सुंदर हो जाता है कि उसकी भी घर घर में पूजा शुरू हो जाती है। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। धन्य बनी जाय छे, धन्य बनी जाय छे, धन्य बनी जाय छे, धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। जोर से संग माहो मधुर मधुर जीवन धन्य बनी प्रेम से एक साथ लगन से। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। राम जी ना संग माहो, राम जी ना संग माहो हनुमान देव बनी जाय छे। राम जी ना संग माहो हनुमान देव बनी जाय छे। देव बनी जाय छे, जगत मां पूजाय छे। देव बनी जाय छे, जगत मां पूजाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। नारद न संग माहो वाल्मीकि ऋषि बनी जाय छे। नारद न संग माहो वाल्मीकि ऋषि बनी जाय छे। ऋषि बनी जाय छे, रामायण लखाय छे। ऋषि बनी जाय छे, रामायण लखाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। मोहन न संग माहो खोड़ीदास संत बनी जाय छे। मोहन न संग माहो खोड़ीदास संत बनी जाय छे। संत बनी जाय छे, दास बनी जाय छे। संत बनी जाय छे, दास बनी जाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। वाल्मीकि एक डाकू था, लुटेरा था। राह में बैठ करके पथ में चलने वाले यात्रियों को लूट लेता था। कभी कभी मारता भी था, पीटता भी था।
डाकू के नाम से प्रख्यात था। लेकिन नारद जैसे सप्त ऋषियों की संगत मिली, वो लुटेरा रत्नाकर नाम का डाकू ज्ञान को प्राप्त करके महान संत वाल्मीकि हो गया। दिन भर जिसका काम गाली गलौज करना था, अब वो रामायण की बातें करने लगा। संस्कृत के श्लोकों में रामायण की रचना कर दिया उसने। सोचिए, जो व्यक्ति डाकू बन सकता है, अगर उसे सत्संग मिल जाए तो वो साधु भी बन सकता है। संगत का प्रभाव होता है। संगत से हमारी कीमत भी बढ़ती है और हमारी महिमा भी बढ़ती है। एक चींटी जब फूल की संगत करती है, याद रखना मेरे भाइयों बहनों, फूल की संगत करके वो चींटी भगवान के मंदिर में भगवान के ऊपर चढ़ जाती है। चींटी को भगवान के ऊपर कौन चढ़ने देगा? अगर अकेली वो चढ़ रही हो तो उसको उतार दिया जाएगा कि तू कहाँ चढ़ रही भगवान के ऊपर। लेकिन फूल की संगत किया है तो फूल के साथ में भगवान के ऊपर वो भी चढ़ जाती है। फिर जो भगवान के ऊपर 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, भगवान उस प्रसाद को खाता है कि नहीं खाता है ये तो पक्का पता नहीं है। लेकिन चींटी प्रेम से बैठ करके 56 प्रकार का भोग लगाती है। फूल की संगत का प्रभाव यह है कि चींटी को 56 प्रकार का भोग लगाने के लिए, और वही चींटी मेरे भाइयों बहनों जब धूल की संगत कर लेती है, मिट्टी में रास्ते में चलती है, तो रास्ता चलने वालों के पैरों के नीचे रौंद कर मार दी जाती है। चींटी वही है। धूल की संगत किया तो मौत के घाट उतर जाती है, पैरों से रौंद दी जाती है। फूल की संगत किया तो भगवान के ऊपर चढ़ जाती है। और वही चींटी जलती हुई लकड़ी की संगत जब करती है, जो लकड़ी चूल्हे में जल रही है, तो भी आग में जल करके मर जाती है। याद रखना, जीवन में अगर कुछ भी पाना चाहते हो तो सबसे पहले सही संगत का चुनाव करना। अगर आपकी संगत बिगड़ गई है तो आपके जीवन की रंगत बिगड़ जाएगी, आपके कर्म बिगड़ जाएंगे, स्वभाव बिगड़ जाएगा, भाग्य बिगड़ जाएगा। इसलिए कई बार देखा जाता है, बचपन में जो बालक बहुत अच्छा था, 15 साल की उम्र हुई तो वही बालक माँ की बात नहीं मानता है, पिता की बात नहीं मानता है। माता पिता डांट देते हैं तो घर से 3 दिन के लिए भाग जाता है। माता पिता कहते मोबाइल तुम मत रखो, तो कहता है जान दे दूंगा लेकिन मोबाइल रखूंगा। तो माता पिता डर जाते हैं, कहते हैं मूर्ख 2 मोबाइल रख लेकिन जिंदा रहे, गधा कहीं का, तो जान क्यों देगा। कई बच्चों ने मोबाइल के कारण आत्महत्या करने की कोशिश किया है। आज माँ बाप मोबाइल के कारण बच्चों से बहुत परेशान हो चुके हैं। मोबाइल एक ऐसा व्यसन बन गया है जिसको देखे वो कान में लगाए घूम रहा है, और कान में ईयरफोन लगाते हैं लोग मोबाइल से। मैंने एक ईयरफोन लगाए हुए महाराष्ट्र में व्यक्ति से पूछा, मालेगांव तालुका में खेत में कुछ काम कर रहा था, अंगूर के लिए गड्ढे खोद रहा था, तो उसने कहा कि इसमें गाना सुनता हूँ। तो मैंने कहा तो खुला सुनो। बोले इतना गंदा गाना है कि कोई और को सुना नहीं सकता, इसलिए अंदर ही अंदर सुनता हूँ। इसलिए कान में ईयरफोन लगाया हूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, सारा कचड़ा अंदर ही जाए, थोड़ा अलग न छिटकने पाए। मैं आपसे कहूँगा कि मोबाइल के चक्कर में भी ज़्यादा मत पड़िए। अगर आप विकास करना चाहते हो, उन्नति करना चाहते हो, तो मोबाइल को व्यसन मत बनाइए। बहुत बड़ी आवश्यकता है तो मोबाइल से बात कर लीजिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो मोबाइल अपने पास मत रखिए। मोबाइल उनको रखना चाहिए, घर में 1 मोबाइल 2 मोबाइल काफ़ी है। लेकिन हर बच्चे के पास अगर मोबाइल रहेगा, मोबाइल तो पूरा छोटा सा टीवी है समझ लो, सिनेमा हॉल है साथ में छोटा सा। इंटरनेट से कनेक्शन अगर आपने कर दिया है तो सारी पिक्चर मोबाइल पर आती है, और इन गंदी फिल्मों को देख करके आपका जीवन गंदा होगा। गंदे गाने सुन करके भी आपकी ज़िंदगी बिगड़ेगी, क्योंकि आदमी जैसा देखता है, जैसा सुनता है और जैसा लोगों की संगत कर लेता है, धीरे धीरे आदमी वैसा ही बन जाता है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा है कि बुरा मत देखो। महात्मा गांधी के 3 बंदर बहुत मशहूर बंदर हैं। एक बंदर आंख बंद किए बैठा है, दूसरा बंदर कान बंद किए है, तीसरा बंदर मुंह बंद करके बैठा है।
जो बंदर आंख बंद करके बैठा वो इशारा दे रहा है कि बुरा मत देखो, जो बंदर कान बंद करके बैठा वो कह रहा है कि बुरा मत सुनो, जो बंदर मुंह बंद करके बैठा है वो कह रहा है बुरा मत बोलो। लेकिन एक चौथे बंदर की भी आवश्यकता है। एक बंदर कम है इसमें, मैं एक चौथा बंदर इसमें बढ़ा देता हूँ। एक चौथा बंदर और होना चाहिए जो कि माथे पर हाथ धर के बैठे और इशारा दे कि बुरा मत सोचिए। अगर आदमी का बुरा सोचना बंद हो जाए तो बुरा देखना, सुनना, बोलना अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए एक बंदर इसमें और होना चाहिए। और आदमी का माइंड अच्छा सोचने लग जाए तो ही व्यक्ति महान बन जाता है। याद रखना, कोई आकाश से महान पुरुष नहीं टपकते हैं, सब माता पिता के गर्भ के द्वारा ही पैदा होते हैं। यहाँ जैसी संगत संस्कार मिल गए उस तरह से उनकी शक्ति और ऊर्जा प्रयोग होना शुरू हो जाती है। इसलिए अच्छी संगत कीजिए, संगत का प्रभाव बहुत होता है। जिसकी संगत बिगड़ गई तो समझ लेना उसका पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। संग, साहित्य और वातावरण, इन तीनों से मनुष्य के जीवन का निर्माण होता है। आप किस प्रकार का साहित्य पढ़ते हो? आज हमारे देश में हर व्यक्ति को चिंता बढ़ रही है कि देश बिगड़ रहा है, देश बिगड़ रहा है, देश बिगड़ रहा है। आज़ादी के बाद देश बर्बादी की ओर जा रहा है। आज़ादी के बाद इसमें आबादी भी बढ़ी है और बर्बादी भी बढ़ी है। देश बिगड़ रहा है, देश बिगड़ रहा है। होश नहीं हो रहा, होश नहीं हो रहा, देश बेहोश हो गया है। कैसे करोगे देश को सुधारोगे? बहुत से लोग मेरे पास में आ जाते हैं, कहते हैं महाराज जी इतना सत्संग चल रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, भागवत कथा हो रही, ये हो रहा, वो हो रहा, मंदिर है, पूजा है, पाठ है, लेकिन फिर भी देश बिगड़ रहा है। आज का बचपन बिगड़ रहा है, जवानी बिगड़ रही है, लोगों के विचार बिगड़ रहे हैं। माता पिता को लोग रिसीव नहीं कर पाते हैं, माता पिता को लोग प्रणाम नहीं कर पाते हैं। ऐसी बुद्धि बिगड़ रही है कि जैसे कोई जानवरों का जीवन, ऐसा जीवन धीरे धीरे होता जा रही है। क्या हो रहा है? तो मैंने कहा 3 दिनों का सत्संग, किसी गांव में 2 दिन सत्संग में करता हूँ, 3 दिन करता हूँ, लेकिन उस गांव के नौयुवक और बच्चे रोज़ टीवी में 4-4 घंटे पिक्चर देखते हैं। तो मैं तो 365 दिन में, कहीं ज़िंदगी में 25 साल के सन्यास में पहली बार भोगनाथ में 3 दिन के लिए साबुन लगाने आया हूँ मैल धोने के लिए, और 25 साल से लोग मैल इकट्ठा कर रहे हैं, तो कैसे साफ होगा? इसलिए लोग कहते हैं गुरुदेव हर वर्ष आइए ताकि साल भर जो कचरा इकट्ठा हो तो साफ कर चले जाइए। बहुत सही बात है, क्योंकि चार्जिंग में बैटरी को नहीं लगाओगे तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, लाइट समाप्त हो जाएगी। हर मनुष्य का जीवन एक बैटरी के समान है। उसको अगर सत्संग के चार्जर पर लगा दिया जाए तो जीवन की बैटरी चार्ज हो जाती है, साल भर उजाला करती रहेगी, और साल भर बाद आकर के फिर गुरुदेव इसको चार्ज कर जाए तो जिंदगी में कभी अंधकार नहीं होगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा, ज्ञान का दीपक जल जाएगा। कुसंगत से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। कुसंग जहरीला सांप है। अच्छे अच्छे लोगों को कुसंग बिगाड़ देता है। कुसंग विचित्र विचित्र प्रकार का होता है। माता कैकेयी को मंथरा का कुसंग मिल जाता है, कैकेयी की बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है। राम को वनवास के बारे में कैकेयी सोचना शुरू कर देती है। याद रखना, आपके घर में संगठन, एकता, प्रेम चल रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति मंथरा बन करके आएगा, आपके संगठन को तोड़ करके बर्बाद कर सकता है। इसलिए मंथरा के बहकावे में भी मत आइए। और कैकेयी उसी का नाम है जो कई लोगों के कहने में आ जाता है, वही कैकेयी होता है जो कई के कहने में चलता है, उसी का नाम कैकेयी है। और सुमित्रा उसको कहते हैं जो सुंदर मित्रों के संग में जीवन बिताने वाली माता है, वो सुमित्रा है। और कौशल्या वही है जो हर कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करती है, उसका नाम कौशल्या है। इसलिए आपके पास में कार्य करने की कुशलता भी होनी चाहिए। कार्य कुशल बनो, आलसी मत बनो। थोड़ा स्पीड से कार्यों को संपन्न कीजिए, क्योंकि समय 24 घंटे से ज़्यादा नहीं है। 24 घंटे प्रधानमंत्री को भी मिलते हैं, 24 घंटे गांव के सरपंच को भी मिलते हैं, 24 घंटे मुख्यमंत्री को भी मिलते हैं, 24 घंटे किसान को भी, पहलवान को, बलवान को, विद्वान को, महात्मा को, संत को, गृहस्थ को, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, कीड़े को, मकोड़े को,
सभी को 24 घंटे ही मिलता है, 24 घंटे से ज़्यादा समय नहीं मिलता है। भाइयों बहनों, 24 घंटे में मेहनत करके एक आदमी प्रधानमंत्री बनकर बैठता है, 24 घंटे में राजनीति में कसरत करके दूसरा आदमी मुख्यमंत्री बनकर बैठता है, और 24 घंटे में एक व्यक्ति व्यायाम करके पहलवान बलवान बन करके बैठता है। एक 24 घंटे में आदमी अच्छी तरह से अध्ययन करके विद्वान बन करके बैठता है, और तपस्या करके दूसरा आदमी ये संत बन करके बैठ जाता है, और भक्ति करके कोई भक्त बनकर बैठता है। इन्हीं 24 घंटे में शराब पीकर कोई शराबी बनता है, इन्हीं 24 घंटे में कोई जुआ खेलकर जुआरी बन के घर बर्बाद करता है। 24 घंटे ही हैं, इससे ज़्यादा घंटे नहीं हैं, इसलिए इन घंटों का सदुपयोग कीजिए, अपने घंटे बर्बाद मत कीजिए। जुआ खेलने में, ताश खेलने में, गप सप लप में अपने टाइम को लाश मत कीजिए, क्योंकि भाइयों बहनों, आपका गिलास खो जाएगा, दुकान पर दूसरा मिल जाएगा, गाड़ी चोर ले जाएंगे, दूसरी खरीद लाओगे, अगर साड़ी खो जाएगी तीसरी मिल जाएगी, पंडाल फट जाएगा दूसरा मिल जाएगा, माइक खो जाएगा तीसरा आ जाएगा। लेकिन अगर जो समय आज खो गया है वो लाखों रुपये दो फिर भी लौट कर वापस नहीं आएगा। इसलिए दुनिया की हर चीज़ की कीमत है, हर चीज़ का मूल्य है, लेकिन समय को अमूल्य कहा गया है। इंग्लिश विचारक ने कहा है, थिंकिंग किया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द 1 मिनट, 1 मिनट का भी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर 1 मिनट आप चूक गए तो सारी जिंदगी की दिशा बिगड़ जाती है, और जिसकी जिंदगी की दिशा बिगड़ गई उसकी दशा बिगड़ जाती है, जिसकी दिशा सुधर गई उसकी दशा सुधर जाती है, जिसकी दिशा ठीक है उसकी दशा ठीक है, और जिसकी दिशा गलत है उसकी दशा गलत हो जाती है। इसलिए दिशा को सुधारो तो दशा सुधर जाएगी, और दिशा नहीं सुधर पाओगे तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी। कितने लोगों की जिंदगी धक्का परेड है। छोटे थे तो माँ धक्का मार कर जगाती थी, धक्का मार कर भोजन खिलाती थी, बार बार माँ कहती थी तब स्नान करते थे। अब माँ मर गई तो पत्नी आ गई, अब पत्नी को धक्का मारना पड़ रहा है। धोती ला करके पत्नी दे देती कि जाओ स्नान करो, तब भी वो बैठे हैं माधोलाल सोच रहे हैं। अपने जीवन को सेल्फ स्टार्ट रखिए। खाने पीने, नहाने धोने, सोने में फालतू समय मत कमाइए। समय बचाइए, थोड़ा सा ज्ञान ध्यान भी सीखिए, सत्संग में भी जाइए, समय को भी बचाइए, धन की भी बचत कीजिए। धन दारू में नहीं, दान में दीजिए। दान करने से पुण्य होता है, दारू पीने से पाप होता है। जुआ खेलने में भी धन को बर्बाद मत कीजिए। धर्म में धन को लगाइए, धन आपको इतना पुण्य इकट्ठा कर देगा कि इस पुण्य से आपको संतों के दर्शन मिलेंगे। धनवान बनो लेकिन धन का अभिमान न करो। धन माया नहीं है, धन का अभिमान माया है। धन पैदा करो लेकिन धन का लालच न करो। धन का लालच माया का रूप है। मेहनत न करना आलस्य है, संतोष नहीं है। सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम कीजिए, लेकिन जो फल मिले उसमें संतोष कीजिए। काम न करना संतोष नहीं है, इसका नाम आलस्य है। आलस्य को त्याग कीजिए। आलस्य करने वाला कभी सुखी नहीं होता है। आलसी को विद्या भी नहीं आती है। आलसी किसान की फसल भी नष्ट हो जाती है। आलसी साधु भी चौपट हो जाता है। आलसी गृहस्थ भी दुखी रहता है। आलस्य मनुष्य का मीठा दुश्मन है, इसलिए आलस्य को दूर कीजिए। आलसी बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंगें बनाता रहता है, लेकिन जब सवेरा होता है तो कहता है धूप लग रही, आज नहीं कल करेंगे। जब दोपहर हो जाते हैं तो कहता है कि आज का दिन गया, अब कल से हम फिर से तैयारी कर रहे हैं। आलसी जिंदगी भर तैयारी करता रहता है, काम कभी शुरू नहीं करता है। कर्मयोगी व्यक्ति तैयारी नहीं करता है, काम शुरू ही कर देता है और धीरे धीरे काम को फाइनल भी कर देता है। इसलिए कर्मयोगी बनिए। आलस्य
तुम्हारा शत्रु है। आलस्यव हता विद्या पर हस्ते गतम धनम अलग बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है, कम बीज बोने से खेत बेकार हो जाता है, और याद रखना दूसरे के हाथ में गया हुआ धन वो भी व्यर्थ हो जाता है, और साथ साथ में आलस्य करने वाले की विद्या नष्ट हो जाती है। इसलिए विद्यार्थियों को आलस्य नहीं करना चाहिए, और विद्यार्थियों को भोजन भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कम भोजन कीजिए, एक रोटी कम खाइए। जो एक रोटी कम खाता है वो बीमार भी कम होता है, जो एक रोटी ज़्यादा होता है वो स्वस्थ भी कम रहता है, वो सदा बीमार रहता है। एक रोटी जो ज़्यादा पहुंचती वो सभी रोटियों को बिगाड़ती जा करके, और आपको सुस्ती आएगी, उदासी आएगी, आपको थकान जैसी लगेगी। इसलिए भोजन हमेशा थोड़ा कम खाना चाहिए। कम खाने से आज तक कोई मरा नहीं है, ना खाने से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, अधिक खाने से बीमार होने से कोई बचा नहीं। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। ये पेट की मोटर में ज़्यादा सवारी मत भरिए। मैंने सुना है राजस्थान में एक जमाई अपनी ससुराल को गया। सास ससुर ने सलाह किया कि जमाई आया है तो इसको क्या खिलाया जाए। तो सासू ने कहा मालपुआ बनाकर खिलाएं। मालपुआ बन गए। जमाई जब मालपुआ खाने बैठा तो उसको मालपुआ का स्वाद बहुत अच्छा लगा। मालपुआ बहुत कोमल होता है, घी में बनता है। बनाने वाला अगर कलाकार है तो खाने वाले को आनंद आ जाता है। लेकिन मालपुआ खाने में तो कोमल है, स्वादिष्ट है, पर हजम करने में बहुत कड़ा है, क्योंकि इसमें घी बहुत पड़ा होता है। तो जब जमाई मालपुआ खाने लगा तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगा, अच्छा लगा, तो एक बार में एक मालपुआ उठाकर मुंह में रख लेता था, तो उसका मुंह का गाल फूल जाता था। तो सासू ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तू अपने जीजा की साली है तो तू जरा अपने जीजा जी को इशारा दे दे कि कम से कम एक मालपुआ के 2 टुकड़े तो कर ले, क्योंकि जमाई है, कोई देखेगा तो हंसी होगी, इज्जत का सवाल है। तो साली ने जीजा की ओर इशारा किया कि जीजा जी, तो जीजा जी ने इशारा समझा कि एक साथ 2-2 मालपुआ खाना चाहिए। उल्टा समझ लिया। इसलिए याद रखना, ना समझ आदमी को इशारा बिल्कुल मत देना, जो कर रहा करने दो, ने उल्टा कर देगा। वो जितना बिगाड़ रहा उतने बिगाड़ेगा, इशारा दोगे तो डबल बिगाड़ेगा। इशारा भी समझना कोई आसान बात नहीं है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति इशारे को समझता है। बुद्धू आदमी इशारा नहीं समझ सकता है। तुम चाहे आंख से इशारा दो, चाहे कान से इशारा दो, चाहे मूढ़ से इशारा दो, चाहे हाथ से, चाहे टांग हिलाओ, लेकिन वो इशारा तुम्हारा नहीं समझेगा। तुम टांग हिलाओगे तो सोचेगा हम भी टांग हिलाना है। इशारा समझना बहुत कलाकार का काम है। ये तो कोई बहुत ही साइकोलॉजिकल माइंड के लोग होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, वह दूसरे का इशारा समझते हैं। हालांकि इशारों पर दुनिया चलती है, इशारों से बहुत कार्य होते हैं, इशारों का ही सारा खेल होता है। पुलिस लाइन में इशारे काम करते हैं, वो बच्चा जानता है। पुलिस लाइन में इशारे होते हैं, सीबीआई पुलिस इशारों पर चलती है, शब्दों से इशारे होते हैं। मैं एक कलेक्टर के साथ में जा रहा था तो वायरलेस आया कि इसमें टाइगर कहाँ है। तो मैंने पूछा कलेक्टर से, टाइगर कौन? बोले मेरा नाम टाइगर है। ये इशारे का शब्द है, ऐसा नहीं पूछा जाता है टाइगर कहाँ चल रहे हैं। लेकिन इशारा समझना बुद्धिमान के बस की ही बात है। कितने लोग बहुत इशारा समझने में माहिर होते हैं, और इशारा जो समझता है वो विकास भी बहुत करता है। वो मनोवैज्ञानिक होता है, साइकोलॉजिकल होता है, उसके पास में इतनी बुद्धि होती है, तुम्हारी आँख को देख करके भी तुम्हारे दिमाग को पढ़ेगा, तुम्हारे दांत को देखकर तुम्हारे दिमाग को पढ़ेगा, तुम्हारी चाल को देखकर तुमको पढ़ लेगा, तुम्हारा अध्ययन कर लेगा।
तुम्हारी सारी एक्टिविटी को देख करके वो स्टडी करेगा कि तुम्हारे मन के अंदर क्या विचार घूम रहे हैं। वह व्यक्ति, तुम कुछ नहीं कहोगे फिर भी तुम्हारा अध्ययन करेगा, और अध्ययन करके उसके बाद डिसीजन लेगा, और डिसीजन लेकर के फिर एक्टिवेट होगा, और फिर वो सफलता जरूर प्राप्त करेगा। लेकिन ये जमाई उतना समझदार नहीं था। इसको इशारा दिया साली ने, 2 उंगली उठाया, जीजा जी। तो उसने समझा कि साली कह रही है एक साथ में 2-2 मालपुआ खाइए, तो 2-2 खाना शुरू किया। अब 2 मालपुआ जब मुंह में रखा तो मुंह दोनों तरफ, दोनों गाल फूल गए, ऐसे लगा कोई बंदर बैठा खा रहा है। सासू और साली ने हंसी उड़ाई, कहा कि बड़ा बुद्धू दामाद है, क्या किया जाए। किस्मत वालों को भी दामाद सौभाग्यशाली ऐसा समझदार मिलता है, नहीं तो ज़्यादा बुद्धू ही दामाद मिल जाता है। और बुद्धू दामाद मिल जाए तो बेटी के लिए तो नरक हो ही गया है, और सास ससुर के लिए भी नरक हो गया है, ससुराल तक नरक पहुंचता है। अभी मुझे चलती ट्रेन में एक जैन समाज के भक्त जी मिले, श्रीपाल जैन नाम था। कह रहे थे, गुरुदेव क्या मेरी ज़िंदगी नरक में ही बीत जाएगी? तो हमने कहा मुझको तो पता भी नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में किस क्वालिटी का नरक है। बोले आप देख लो जरा, कुछ बताओ, कुछ मंत्र तंत्र करो। मैंने कहा मैं तो स्वतंत्र करता हूँ, मंत्र तंत्र नहीं करता हूँ। बोले मेरा दामाद इतना नालायक है, मेरी बेटी को पीटता है, मेरी बात भी नहीं सुनता है, मेरे पास बैठता भी नहीं है, एक गिलास पानी भी नहीं देता है, और मैं कभी बेटी के घर जाता हूँ तो घर से चला जाता है। अब क्या ऐसे ही जिंदगी बीतेगी इसी नरक में गुरुदेव? कुछ तो करो आप। तो मैंने कहा मैं सब कुछ कर दूंगा, कुछ में क्या है। आपका दामाद क्या आ सकता है मेरे पास में सत्संग में? बोले आपके पास तो कभी नहीं आएगा वो, उसके पास अगर आप चलो तो भी पास से उठकर अलग चला जाएगा। बिल्कुल फालतू माइंड का आदमी है। कितनी बार मनुष्य अपने दामाद के कारण भी दुखी रहा करता है। याद रखना, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, स्वभाव तुम्हारा अच्छा है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी जिनसे जुड़ी है वही अगर अच्छे नहीं है तो उनके कारण भी तुम दुखी रहोगे, उनके कारण भी तुम उलझन में रहोगे, टेंशन में रहोगे, तनाव में रहोगे, पीड़ा भोगते रहोगे। तुम कितने ही अच्छे हो लेकिन तुम्हारी लड़की अच्छी नहीं है तो अपनी बेटी के कारण भी तुम्हारा दिमाग उलझा ही रहेगा। तुम बहुत ही संतुलित हो, विचारधारा तुम्हारी अच्छी है, लेकिन तुम्हारा बेटा अगर उपद्रवी है तो अपने बेटे के कारनामों से भी तुम पीड़ा भोगते रहोगे। तुम्हारी पत्नी अगर समझदार नहीं है, बहुत गंदी रहती है, मैली रहती है, तो उसके कारण भी तुम असमंजस में रोज रहोगे कि पता नहीं किस गंदगी से रोटी बना दे, कौन सी गंदगी भात में डाल दे, क्या कर दे। उससे तुम असमंजस में पड़े रहोगे। और याद रखना, अगर तुम्हारे पड़ोसी ठीक ठाक नहीं है तो पड़ोसी अगर ठीक ना हो तो भी चैन नहीं लेने देता है। तुम कितना भक्ति करो, उपासना करो, लेकिन पड़ोसी सब नष्ट करता रहता है। दारू पीकर आता है, गालियाँ बकता है, निःशुल्क तुम्हारे घर में गालियाँ सुनाई देती हैं, तुम नहीं सुनना चाहते हो फिर भी उसकी अखंड रामायण सुन रहे हो। अपनी पत्नी को पीटता है, उसकी पत्नी बैठती है रोने के लिए, वो ओहो रो रही है, तुम्हारे घर में सुनाई दे रहा है। अब तुम न भजन कर सकते न भक्ति कर सकते हो, पड़ोसी खुरापाती है। अगर आपका पड़ोसी अपने घर में अगरबत्ती जलाता है तो आपके घर में निःशुल्क खुशबू आती है, और पड़ोसी यदि अपने घर में मिर्चा सुलगाता है तो आपके घर में छींकें भी फ्री में आती हैं। इसलिए पड़ोसी भी ठीक ठाक होना चाहिए। आपका पड़ोसी यदि ठीक नहीं है तो भी आपको चैन नहीं लेने देगा। आपके ससुराल के लोग अच्छे नहीं हैं तो आप वहाँ से भी परेशान रहोगे। जिनसे तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है, जो तुम्हारे मित्र हैं, जो तुम्हारे संबंधी हैं, जिनसे तुम्हारी जिंदगी जुड़ी हुई है, उनमें अगर गलती है तो उस गलती का प्रभाव तुम्हारे तक आ जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा
कि आप भी अच्छे बनो और साथ साथ में अपने आसपास के लोगों को भी अच्छे बनाने की कोशिश करो। इसीलिए सत्संग समागम 3 दिन के लिए यहाँ रखा गया है, ताकि हम भी सुनकर के अच्छे बन जाएं, हमारे गांव के लोग सुनकर भी अच्छे बन जाएं, पड़ोसी गांव भी अच्छे बन जाएं, ताकि हमारे क्षेत्र में सुख शांति और संपन्नता बन जाए। कुसंगत से अपने आप को बचाइए, भूल कर भी कुसंग में मत जाइए। ध्यान देना, कांटों पर पांव अगर भूल कर रखो तो भी कांटे चुभ जाते हैं, और कांटों में पांव अगर जानबूझ कर रखो तो भी कांटे चुभ जाते हैं। कुएं में तुम भूल कर गिर जाओगे तो भी डूब जाओगे, जानबूझ कर गिरोगे तो भी डूब जाओगे। भूल कर जहर खा लोगे तो भी मर जाओगे, जानबूझ कर जहर खाओगे तो भी मर जाओगे। एक मीरा ने जहर खाया था, वो तो नहीं मरी, लेकिन बहुत ने जहर खाकर सोचा मैं भी मीरा हूँ, तो वो मर गई, मीरा नहीं बन सकी। मूस भव नाव मंजार कढ़हरिया, सोए दादुर सर पहरिया। महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि संसार में वे कौन से लोग हैं जो सदैव दुखी रहा करते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, और हे विदुर जी ये बताओ वो कौन सा तरीका है जिससे मनुष्य सदा सुखी रहता है। आज आपको मैं वही बातें बता देना चाहता हूँ जिससे मनुष्य सदैव सुखी रहता है। वे पॉइंट भी बताऊँगा जिसके कारण मनुष्य सदैव दुखी रहता है, वो कारण भी बताऊँगा। आज इस बात को समझ लोगे तो आपके जीवन में सुख की शुरुआत होगी। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्य स पुत्रो अर्थ करी च विद्या खड जीव लोक से सुखानि राजन। अनर्थकम विप्रवासम ग्रहिभ्या पापै संधि पर धारा विमर्शम स्तैन्यम पैसुनम मद्यपानम च न सेवते यस्य सुखी सदैव। ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्योपजीवी खडेते नित्य दुखिता। और फिर पूछा, राजन पूछ रहे हैं विदुर जी से कि वे कौन से लोग हैं जो बिना आग के जलते रहते हैं। कुग्राम भाषा कुलहीन सेवा को भोजनम क्रोधमुखी च भार्या पुत्रस्य मूर्खा विधवा च कन्या बिनाग्नि न खड प्रधानति कायम। चाणक्य ने कहा है कि 6 प्रकार के लोग बिना आग के रात दिन जलते रहते हैं, उनके भी लक्षण बताऊंगा। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जिनमें 6 लक्षण होते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं, और जिनमें 6 लक्षण नहीं होते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं, और जिनमें ये 6 लक्षण होते हैं वे सदैव दुखी रहते हैं। 6 की बात है। तो फिर विदुर जी ने कहा कि राजन कुछ और पूछना चाहते हो? तो धृतराष्ट्र कहते हैं, वे कौन से लोग हैं जो उन्नति के योग्य होते हैं लेकिन उन्नति नहीं कर पाते हैं, साधारण बन करके जिंदगी जीते हैं, उनके क्या कारण होते हैं? विदुर जी कहते हैं उनके भी 6 कारण होते हैं। खड दोषा पुरुषणे हतव्यम भूत मिच्छिता अति निद्रा तंद्र भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अब एक एक बात को मैं निवारण करते चला जा रहा हूँ, आप समझते जाना। पहली बात ये मैं समझाना चाहता हूँ कि वे कौन से लोग हैं जो सदा सुखी रहते हैं, ये बात बताना चाहता हूँ। पहले बता दो इसको। अर्थागमो नित्यम अरोगिता चा। विदुर जी कहते हैं जिनके घर में नित्य आर्थिक आमदनी होती है ऐसे घरों में सुख निवास करता है। ध्यान दीजिएगा, जिनके घर में धन की आय रोज होती है ऐसे घरों में सुख वास करता है। अर्थागमो नित्यम। नंबर 2, अरोगिता चा। जिस घर के सदस्य निरोगी होते हैं, बड़े बड़े रोग लेकर के नहीं बैठते हैं। जिस घरों में डायबिटीज़, कैंसर, लकवा, शुगर और ऐसी भयंकर बीमारियां नहीं होती हैं, उस घर में भी सुख का निवास रहता है। अभी खिड़किया में मुझे एक डॉक्टर मिले, कहने लगे मैं बहुत फर्स्ट क्लास डॉक्टर हूँ। मेरी माँ ने, मेरे पिता ने क्या सोच करके मुझको डॉक्टर बनाया था। 5 डॉक्टरों की टीम मेरे माँ के ऊपर लगी हुई है, और मेरी माँ को ऐसा रोग है, न रोग पता चलता है, न इलाज सफल हो रहा है। 10 लाख रुपये लग चुका।
ये भयंकर रोग घर में दुख का कारण है। उन्होंने कहा मैं बहुत दुखी हूँ इससे कि मैं मेरी माँ को सुखी से रखना चाहता था, लेकिन मेरी माँ इतना बीमार है कि उठ नहीं पाती है, चल नहीं पाती है। याद रखना, मैं अपने गुरुदेव से आशीर्वाद मांगता हूँ, उनके तपस्या के प्रभाव से आज आए हुए श्रोताओं को इतना बड़ा रोग कभी ना आए। थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो जाए और 5 दिनों में ठीक हो जाए, बस इतना ही रहे जो जाता है। आज के सत्संग का पुण्य आपके खाते में जमा हो और आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन मस्त रहे, कभी आपके दुख जीवन में ना आए। नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या, तीसरा लक्षण सुखी घर का। जिसके घर की स्त्रियां प्रिय स्वभाव की है, स्त्रियों का स्वभाव प्रिय है। जिस घर की स्त्रियां रोज सुबह से लेकर शाम तक गालियां बकती हैं, गुस्सा करती हैं, चिड़चिड़ाती हैं, टिल टिल बोलती हैं, उस घर में सुख निवास नहीं करता है। जिस घर की नारी मधुर बोलती है, प्रसन्न रहती है, समय पर कार्य को पूरा करती है, भोजन भी स्वादिष्ट बनाती है, घर की सफाई रखती है और पति कुछ पूछता है तो मीठे शब्दों में जवाब देती है और पति से लड़ाई नहीं करती है, ऐसे घरों में सुख निवास करता है। आज मैं स्त्रियों से कहूँगा कि अपने पति से लड़ाई मत करना। नाम तुम्हारा लाड़ी है, लेकिन फिर भी लड़ाई मत करना। जिस घर की नारियां मधुर स्वभाव की हैं, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, और प्रिय शब्दों में बात करती है, मीठा बोलती है, ऐसे घरों में सुख निवास करता है। नंबर 5, जिस घर की संतान अपने माता पिता की आज्ञा को मानती है, उस घर में भी सुख निवास करता है। जिसके पुत्र और पुत्री अपने माता पिता के आदेश को मानते हैं, मनमानी नहीं करते हैं, जिद नहीं करते हैं, हठ नहीं करते हैं, ऐसे घरों में सुख बसेरा करता है। इसलिए मैं पुत्रों से कहूँगा, पुत्रियों से कहूँगा, अपने माता पिता की बात को मानना। क्योंकि माता पिता बहुत धक्का खा करके, ठोकरे खा करके बहुत ही उनका दिमाग दुरुस्त हो चुका है। वे सुलझी हुई बात तुमको बताते हैं। अभी तुम छोटी उम्र है, तुमको पता नहीं है संसार की चोटों का, इसलिए उनकी बात को मान लेना ताकि संसार की चोटों से तुम्हारा बचाव हो जाएगा। वश्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या, और छठी चीज है, उस घर में भी सुख का निवास रहता है जिस घर के प्रत्येक व्यक्ति को धन कमाने की कला मालूम है। हर व्यक्ति जिस घर में कलाकार है, जिस घर का बच्चा कमाने की कला जानता है, गंवाने की कला नहीं जानता है, उड़ाने की कला नहीं जानता है, कमाई ही कमाई जानता है, ऐसे घरों में भी सुख निवास करता है। फिजूल खर्ची करने वाले लोगों के घरों में सुख निवास नहीं करता है। याद रखना, दारू के नाम पर 1 पैसा भी मत निकालिए, कंजूस बन जाइए, लेकिन दान के नाम पर दिल खोल करके दान दीजिए। आपके घर में धर्म पुत्र का जन्म होगा और सुख का संसार होगा, आपके जीवन में शांति की बहार होगी। बिड़ला जी के घर में 6 संत चंदा मांगने के लिए गए। उस समय बिड़ला जी अपने बेटे को डांट रहे थे, और सिर्फ इसलिए डांट रहे थे कि बेटे ने माचिस की 2 तीली जला करके दीपक जलाया था। एक साथ में 2 तीली जला दी। भाइयों और बहनों, 1 तीली की कीमत कितनी उस समय होती होगी? आधा पैसा भी नहीं थी। बिड़ला जी जैसा आदमी है और अपने बेटे को डांट रहा है, कह रहा है कि 2 माचिस की तीली एक साथ में क्यों जलाया, फिजूल खर्ची क्यों किया। संतों ने देखा जब 1 माचिस की तीली अधिक जल जाने के कारण अपने बेटे को बिड़ला जी डांट रहे हैं तो ये आदमी चंदा वंदा तो देगा नहीं, क्योंकि बहुत कंजूस लग रहा। कभी कभी आदमी की कुछ क्रियाओं को देख करके तुम डिसीजन लेते हो, लेकिन वह डिसीजन गलत होता है।
जो आदमी एक स्थान पर कंजूस है वही आदमी दूसरी स्थान पर उदार भी देखा जाता है। जो एक स्थान पर उदार है वही दूसरी जगह कंजूस भी देखा जाता है। आदमी को जहाँ पर रुचि होती है, प्रेम होता है, जहाँ पर पकड़ होती है वहाँ पर वो दिल खोल करके खर्चा करता है। जहाँ पर रुचि और पकड़ नहीं है वहाँ के लिए वो कंजूस भी बन जाता है। संत वहाँ से मुड़ करके वापस लौटने लगे तो बिड़ला जी ने कहा कि नहीं महाराज, वापस मत जाइए, बैठिए। किस कारण से आए थे? संतों ने कहा मंदिर बन रहा है, चंदा लेने आए थे, लेकिन यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि माचिस की तीली एक ज़्यादा जल जाने के कारण बेटे को डांट लग रही है, तो हमको दान मिलने की कोई संभावना भी नहीं है, इसलिए वापस जा रहा हूँ। बिड़ला जी ने कहा दान मिले न मिले, लेकिन कम से कम दूध तो एक एक गिलास पी लो, द्वार पर आए हो तो खाली मत लौटो। इस भारत देश के अंदर अतिथि का सत्कार बहुत बड़ा मनुष्य का धर्म माना जाता है। श्वेतोत्तर उपनिषद में लिखा हुआ है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माँ को देवी बताया गया है, पिता को देवता, अतिथि को देवता और आचार्य यानी गुरुदेव को सब देवों का देव, महादेव बताया गया है। लेकिन एक समय वो था, प्राचीन समय में हमारे घरों के द्वार पर एक प्लेट में लिखा होता था, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पुरुष पंडाल, महिला पंडाल, ऐसे लिखा होता था प्लेट पर कि अतिथि देवो भव, कि अतिथि देवता है, पधारो, आपका स्वागत है। लेकिन आज लोगों के घरों में जाइए तो बहुत से घरों में आपको प्लेट तो मिलेगी, लेकिन प्लेट में लिखा हुआ चेंज मिलेगा। उसमें क्या लिखा है? खतरनाक कुत्तों से सावधान। अतिथि का स्वागत और सत्कार कुत्तों से किया गया है। तुम जाओगे, पहले तुम्हारी टांग में कुत्ता काट लेगा, वो स्वागत हो गया। अतिथि देवता के समान होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। जिसके द्वार पर अतिथि का सत्कार होता है, जिसके घर में माँ का सम्मान होता है और पिता की सेवा होती है, जिसके घर में गुरु की पूजा होती, संतों का आदर होता है, उस घर में लक्ष्मी डेरा डालकर रहती, वहाँ कभी गरीबी नहीं आती। अपने आप को फिजूल खर्ची से बचाइए। बीड़ी पीने में पैसे मत बर्बाद कीजिए, शराब पीने में पैसे मत बर्बाद कीजिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपकी गरीबी को दूर करने का एक फार्मूला और मैं बता देता हूं। यदि आप बीड़ी पीते हो, मान लिया 10 रुपये की रोज़ बीड़ी पीते हो, आपके घर में 3 आदमी बीड़ी पीते हैं, 30 रुपये की रोज़ बीड़ी पीते, पुड़िया खाते हैं। 30 रुपये अगर बचा लो, 3 त्रिका 9, 30 रुपये रोज़ बच रहे हैं, तो 30 दिन में कितने बच जाएंगे? 900 रुपये बच जाएंगे। 900 रुपये बच गए एक महीने में, 12 महीने में कितने बच गए? 10,000। 10,000 कितना हुआ? गणित लगाओ। 800। 800 हुआ ना? चलो गणित गलत भी होगी, कोई बात नहीं है, लेकिन लगाओ। यानी लगभग 11,000 रुपये बच गए। ये 11,000 रुपये की बचत हो गई आपकी। अब ये अगर 10 साल तक बीड़ी छोड़ दो तो 10 साल में 11,000 कितना होगा? 6 साल में इसको दुगना में डाल दो तो ये 11,000 जो है 6 साल के बाद 22,000 हो जाएगा। और फिर 10 साल में ये 1,10,000 होगा, फिर दुगना। 20 साल में इसको बचाते जाओ, बताते जाओ, तो कम से कम ये पैसा आपका 3-4 लाख बचेगा। 3-4 लाख रुपये में एक गाड़ी कार ले आइए, उसके आगे बोर्ड लिख करके लगा दीजिए कि बीड़ी और पुड़िया की बचत की गाड़ी आ रही है, कृपया रास्ता खाली कीजिए, मैं बैठ कर आ रहा हूँ। ये बचत बैंक का खाता भी खोलने में आया हूँ। किसी संत के पास जाओ, सत्संग में जाओ, तो वहाँ दान करना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए, और दक्षिणा के साथ साथ वहाँ पर एक अपने अवगुण को भी भेंट करना चाहिए। और ऐसा अवगुण भेंट कर दो कि रोज़ तुम्हारी बचत शुरू हो जाएगी। अगर 1 रुपया भी गुरुदेव के नाम पर तुम बचाते हो, 365 रुपये साल में बचते हैं, 10 साल में 3650 रुपये बचते हैं। भाइयों बहनों, अगर आपके गांव में 300 आदमी हैं और 3650 एक आदमी का बच रहा है, तो 36 को 3 से गुणा कर दो, 10-15 लाख रुपये बचेगा। 1 लाख में तो सत्संग हो जाएगा, बाकी लाख अपने पास बचा करके रखो और आपका जीवन भी माला माल है। और आप क्यों? सत्संग का कमाल है।
सत्संग में बैनर लगा दीजिए, होर्डिंग लगा दीजिए कि बीड़ी और पुड़िया की बचत का प्रवचन चल रहा है, आइए सुनिए और बीड़ी छोड़कर चले जाइए। नशा और व्यसन की आदतों को भी त्याग कीजिए। ये आदतें आपको कमज़ोर करती हैं, आपको धनहीन बनाती हैं, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं, आपके स्वास्थ्य को खराब करती हैं। तंबाकू जो खाते हैं तिनके गिरते दांत, पाचन क्रिया बिगड़ती, सड़ जाती है आंत, सड़ जाती है आंत की थू थू थूकत बंदा, घर आंगन दीवाल जहाँ बैठे ता गंदा, थोड़े में कह दिया दोस्त ज़्यादा का आंकू, और जल्दी दीजिए छोड़ यार खानी तंबाकू। गांजा जो जन पियत हैं जियत बहुत दिन नाए, गांजा होता ना एक, गांजा जो जन पियत हैं जियत बहुत दिन नाए, और श्वास नली फेफड़ा में धुआं जाए जम जाए, धुआं जाए जम जाए, खून हो जाए बिकारी, उपजाए नाना व्याधि रात दिन कबहत जारी। एक दो के नहीं नेत्र कितनों के रांझा, और बुद्धि का किया विनाश, छोड़िए पीना गांजा, छोड़िए पीना गांजा। पान न प्यारे खाइए सुन लीजिए करी कान, मत सोढ़ो में मैल जम करत दंत की हान, करत दंत की हान जान जन इसे न पाते, थूक थूक थल तथा वस्त्र निज लाल बनाते, बेमतलब ही बे बढ़े होय हिया हैरान, याते प्यारे छोड़िए आज से खाना पान, आज से खाना पान। बिड़ला जी अंदर दूध लेने के लिए जाते हैं, संत सोच में पड़े हुए हैं कि दूध ही दूध हाथ लगेगा और तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आदमी इतना कंजूस दिख रहा है, देगा कुछ नहीं। बिड़ला जी 6 गिलास दूध ला करके देते हैं, संत दूध पी रहे हैं, सोच रहे हैं। बिड़ला जी घर के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर के बाद निकल कर आते हैं, एक लंबा सा कागज़ लेकर आते हैं और संतों के हाथ पर कागज़ सौंपते हैं। वो कागज़ केवल कागज़ नहीं था, वो कागज़ 2 लाख रुपए की बैंक की चेक थी, और संतों के हाथ पर 2 लाख का दान दिया और कहा जाइए मंदिर बना लीजिए। संतों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, संत विस्मय में डूब गए कि कमाल है, जो आदमी एक माचिस की तीली अधिक जलाने के कारण अपने बेटे को डांट रहा था, वो आदमी एक झटके में 2 लाख का दान दे करके मुस्करा रहा है। भाइयों बहनों, मैं कहूँगा व्यर्थ में 1 पैसा भी मत खर्च कीजिए, लेकिन अगर परमार्थ के लिए खर्च करने की बाजी आ जाए तो अपने जीवन को भी लुटाइए, क्योंकि परमार्थ में जो दोगे वो देना नहीं है, वो आपको दोबारा फिर 10 गुना ज़्यादा मिलेगा, उससे आपका कल्याण होगा। ध्यान से सुनना, ये 6 चीज़ें जिसके घर में होती हैं वो व्यक्ति सुख और शांति पाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ वे कौन सी 6 चीज़ें हैं जिनके कारण मनुष्य बिना आग की रात दिन जलता रहता है। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या पुत्रस्य मूर्खा विधवा च कन्या बिनाग्नि न खड प्रदहंति कायम। विचार करना इस पर। कुग्राम वासा, जिस मनुष्य का निवास, जिस मनुष्य का घर किसी दुष्टों के गांव में है, उन दुष्टों से परेशान रहता है, बिना आग के निरंतर जलता रहता है। और जिस मनुष्य की स्त्री क्रोधी स्वभाव की है, पत्नी बात बात में गुस्सा हो जाती है, नखरा करके लेटी रहती है, काम नहीं करती है, सिर में दर्द नहीं है तो भी बताती है सिर दर्द है, पेट दर्द है, पैर दर्द है, और नाराज हो करके बैठी रहती है, उस घर में रहने वाले लोग बिना आग के निरंतर जलते रहते हैं। और जिस घर के अंदर शुद्ध भोजन भी नहीं बनता है, कुभोजन होता है, झूठ। हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी जातियां हैं, जब बारात होती है तो कुत्तों के लिए जो पत्तल फेंके जाते हैं तो कुत्ते भी उसमें साथ में चाटने खाने दौड़ते हैं, और कुछ जातियां ऐसी हैं जो लोग दौड़ करके कुत्तों के मुंह से भी पत्तल छीन लेते हैं। ऐसे लोगों का जीवन भी बिना आग के निरंतर दुख की आग में जलता रहता है। कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या कुग्राम वासा पुत्रस्य मूर्खा। और वे लोग जिनको मूर्ख पुत्र मिला है, जिनका पुत्र मूर्ख है, अगर उसको बाजार भेजते हैं सामान खरीदने, पैसे तो दे आता है, सामान लाता है, रास्ते में आधा गिरा देता है, आधा घर पहुंचाता है, कहीं सड़ा गला सामान लाता है, कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ काम करता है, उल्टा पलटा। ऐसे घरों में भी उस घर का मालिक बिना आग के निरंतर जलता रहता है।
मैंने सुना है किसी परिवार में एक संतान थी, उसका नाम था बुद्धू। क्या नाम था? बुद्धू। बुद्धू मतलब बुद्धि नहीं थी। तो उसकी माँ जब कुछ काम बताती थी, बच्चे की माँ कहती थी जाओ पानी भर लाओ, तो बच्चा कहता था माँ तो मेरे चप्पल ले आओ, मुझको पहना दो, फिर मैं पानी भर लाऊं। माँ अगर कहती थी जरा आलू छीलिए, तो कहता था चाकू ला कर दीजिए तो मैं बैठकर आलू छीलता हूँ। एक काम माँ उसको बताती थी, दूसरा काम वो लड़का माँ को बता देता था। माँ उससे कंटाल हो गई, परेशान हो गई। माँ ने कहा कि अरे ये बालक तो मुझको परेशान कर चुका है। माँ ने अपने पति से कहा कि इसको आप अपने साथ में ले जाओ। उसका पति ऑफिस में जाता था, घोड़े पर बैठ करके लाला जी उसको बोलते थे। तो बुद्धू अपने पिता के साथ में घोड़े के पीछे पीछे जा रहा है। घोड़े की पीठ पर से मनी बैग जिसमें पैसे थे 10,000 रुपये, वो खिसक के गिर गया। बुद्धू ने देखा गिरा है लेकिन उठाया नहीं, क्योंकि पिताजी ने कुछ कहा नहीं। जब ऑफिस में पहुंचे पिताजी, उन्होंने कहा बुद्धू मनी बैग तो घोड़े की पीठ से खिसक कर गिर गया, तूने देखा है? बोले हाँ पिताजी, मैंने रास्ते में गिरते हुए देखा, लेकिन आपने कहा नहीं इसलिए मैंने उठाया नहीं। तो पिता ने एक रूमाल दिया और कहा कि अब याद रखना, घोड़े की पीठ से कोई सामान गिरे तो उसको उठा लेना और आराम से बांध के ले आना। बोले ठीक है। दूसरे दिन जब फिर बुद्धू चला तो कोई और सामान तो गिरा नहीं, घोड़े ने लीद किया था गोबर। तो उसी को बुद्धू ने गठरी में बांध लिया और ला करके पिता के ऑफिस में टेबल पर रख दिया। कहा पिताजी आज यही सामान घोड़े की पीठ से गिरा था। देखा पिता ने तो उसमें गोबर है, घोड़े की लीद है। पिता ने कहा ये कोई सामान है? बोले आपने कहा था ऊपर से जो गिरे बांध लेना। तो ये ऊपर से पिता उस लड़के से परेशान हो गया और कहा कि तुम अब घर ही में रहना, ना घर में काम करो ना मेरे साथ में आओ। अब तुम एक काम करो, घर में कोई सूचना हो तो उसको मेरे तक पहुंचाओ। थोड़े दिन के बाद एक लड़की का जन्म हुआ। तो माँ ने अपने बेटे बुद्धू से कहा जाओ अपने पिताजी को सूचना दे दो कि लड़की पैदा हुई है। वो लड़का दौड़ता हुआ, चिल्लाता हुआ, रास्ते में हल्ला मचाता हुआ कि पिताजी, लाला जी आपको लड़की पैदा हुई है, लाला जी आपको लड़की पैदा हुई है। ऑफिस में जा कर के भी चिल्लाया, रास्ते भर चिल्लाया। पिता ने एक थप्पड़ उसको मारा, कहा पागल, ये रास्ते भर चिल्लाने क्या ज़रूरत है? ऑफिस में जब मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो आपको मेरा रुख देखना चाहिए, मुख देखना चाहिए। जब तेरे से पूछूं तब बताओ, बाकी चुपचाप खड़े रहो। बोले ठीक है। घर लौट आया। दूसरे दिन घर में आग लग गई, गैस सिलेंडर फट गया। तो माँ ने कहा जल्दी जाओ अपने पिताजी को सूचना दो। दौड़ता हुआ गया, मौन होकर गया, बोला कुछ नहीं रास्ते में। और वहाँ पहुँचा, देखा उसके पिताजी कुछ लिख रहे थे ऑफिस में। तो खड़ा रहा 2 घंटे खड़ा रहा। 2 घंटे बाद जब पिताजी ने सिर उठाया, कहा बुद्धू क्या है? तो कान में जाकर चुपके से कहा कि घर में गैस सिलेंडर फट गया, आग लग गई। तो बाप ने कहा रे तू यार बुद्धू पूरा बुद्धू ही है, तेरी माँ मरी की बची। कहा वो तो अधमरी पड़ी है, जल रही है। कहा तो जोर से चिल्लाना चाहिए था। बोले आपने कल कहा था कि धीरे से कहना। तो जिसका लड़का मूर्ख है, बुद्धू है, उसके घर में भी बिना आग लगे हुए भी उस घर के लोग आग में जलते रहते हैं। इसलिए मैं कहूँगा किसी के पुत्र बनो तो बुद्धिमान पुत्र बनो। बुद्धिमान, समझदार, संस्कारी पुत्र किसी सौभाग्यशाली पुण्यात्मा के घर में पैदा होता है। बुद्धिमान समझदार शिष्य भी किसी बहुत ही भाग्यशाली गुरु को मिलता है। इस संसार में बुद्धुओं की भीड़ है, बुद्धिमान तो कभी कभी मिलते हैं। इसलिए याद रखना मेरे भाइयों बहनों, बुद्धिमानी से काम कीजिए, समझदारी से काम कीजिए, आलस्य कभी मत कीजिए। जिस घर में लाड़ी बन कर के जाओ तो बुद्धिमत्ता से वहाँ भी काम कीजिए। उस घर में सुख शांति लाइए, कलेश मत फैलाइए, अपने घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास कीजिए। मोश भव नव मंजार कढ़हरिया, कुग्राम भाषा कुलहीन सेवा कुभो जन्म क्रोधमुखी च भार्या, पुत्रस्य मूर्खा विधवा च कन्या। उस व्यक्ति की जिंदगी भी नरक में बीत जाती है, बिना आग के रात दिन जलती रहती है जिंदगी उसकी, जिसकी जवान कन्या विधवा होकर के घर में बैठी है।
उस जवान कन्या को देख देख करके मन में दुख की आग लगती है कि मैं मरूंगा तो इस कन्या का क्या होगा। कुलहीन सेवा, और जो लोग स्वयं पवित्र आत्मा है लेकिन भ्रष्ट लोगों की सेवा करनी पड़ रही है, तो उनके मन में भी बिना आग के ही दुख की आग जलती रहती है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पुण्य करोगे तब आपका अच्छे घर में जन्म होगा, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे गुरु भी मिलेंगे, अच्छा सत्संग मिलेगा। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगत संसृत करे अंता। ढेर पुण्य के बिना संत नहीं मिलते हैं और संत के बिना दुखों का अंत नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, संतों की संगत मन लगा करके करना। संतों की संगत से आपके जीवन की रंगत बदलेगी और आपका कल्याण भी हो जाएगा। एक चीज़ और है, वे कौन से लोग हैं जो उन्नति करना चाहते हैं लेकिन उन्नति कर नहीं पाते हैं। उनके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं? खड़ दोषा पुरुषेड़े हतव्यम भूतिमिच्छिता अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। एक तो वे लोग जिनको अति नींद आती है, जो कुंभकर्ण को भी सोने में पछाड़ सकते हैं, ऐसे लोग उन्नति करना तो खूब चाहते हैं, प्लानिंगें बड़ी बड़ी बनाते हैं, लेकिन सोने में ही सारा समय बीत जाता है। कुंभकर्ण भी उनके सामने हार सकता है, इतनी नींद आ रही है। ऐसे लोग भी उन्नति नहीं कर पाते। इसलिए सोना भी कंट्रोल में होना चाहिए। इस हिंदुस्तान में एक वे लोग हैं जिनको ज़रूरत भर की भी नींद नहीं आती है, और दूसरे वे लोग हैं जो बिना ज़रूरत के भी सोते रह जाते हैं। कुंभकर्ण जैसी नींद मत लीजिए, थोड़ा समय पर जागिए भी। दूसरी बात, तंद्रा। जिन लोगों का मन तंद्रा की आदत को पकड़ चुका है, तंद्रा कहते हैं ना तो पूरा जागना ना पूरा सोना, ऊँघते रहना, झपकी मारना। गाड़ी चला रहे और झपकी मारा, एक्सीडेंट कर दिया। झपकी मारने की आदत। सत्संग में बैठे हैं, झपकी मार रहे हैं। आए तो बड़े उत्साह थे, अब यहाँ झपकी मार रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। क्या सत्संग हुआ है पता ही नहीं चल रहा है। प्रसाद बटा तो बोले कि प्रसाद बड़ा आनंद आया। किसी ने पूछा सत्संग में, बड़े बड़ी शांति मिली क्योंकि सो गए थे हम। एक आदमी सत्संग में जाता था और तुरंत सत्संग शुरू हो फट से सो जाता था, और सो जाए तो वहाँ तक तो कोई बात नहीं, लेकिन नाक भी बजाता था। कितने लोगों के सोने का तरीका बड़ा विलक्षण है। नाक बजाते हैं, गला बजाते हैं, खुर फुर हुर, चिड़ियाँ उड़ाते रहते हैं, ऐसा सोते रहते हैं। उनके पड़ोस में तुम सो ना सकोगे, तुमको डर लगेगा, ऐसे कुड़बुड़ कुड़बुड़ नाक बजाते हैं। तुम्हें लगेगा कोई म्यूजिक बज रहा है, ढोल हारमोनियम बज रही है, मंजीरा बज रहा है, पूरा संगीतकार है वे। नाक से बाजा बजाते रहते हैं। अब वो आदमी सत्संग में पहुँचे और सो जाए तो वहाँ तक तो चल सकता था, लेकिन नाक बजाए, खुर्र फुर्र करे, तो जो महात्मा प्रवचन सुनाते थे उनको डिस्टर्ब होने लगा। लेकिन महात्मा उसको कह भी नहीं सकते थे ज़्यादा, क्योंकि वो गांव का सबसे धनवान व्यक्ति था, पैसे वाला आदमी था। वो सत्संग में सबसे ज़्यादा चंदा वही देता था और सोता भी वही था। तो महात्मा ने सोचा अब क्या उपाय निकालूं, कह दूं तो चंदा नहीं देगा तो सत्संग कैसे होगा, और ना कहूं तो इतना नाक बजाता है कि फिर भी सत्संग कैसे होगा। तो महात्मा ने सोचा और तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? बहुत अच्छा तरीका। उसके साथ में एक छोटा सा पोता आता था, उसके बेटे का बेटा। बेटे के बेटे को पोता कहते हैं यहाँ। उस पोता को महात्मा ने अलग बुलाया सत्संग के बाद और कहा तुमको चवन्नी रोज दूंगा, 4 आने पैसे, और तू तेरे दादाजी जब सो जाएं, नाक बजाने लग जाएं तो धक्का मारकर हिला देना। अब चवन्नी मिलने की बात आ गई तो पोता जो है अलर्ट होकर बैठ गया। दादाजी जब सोए तो उसने हिला दिया, फिर सोए तो फिर हिला दे। तो दादाजी ने कहा तू हिलाता क्यों है? बोले कोई बात नहीं, आपको सोने नहीं दूंगा।
सत्संग समाप्त हुआ, सोने नहीं दिया। तो दादा ने पूछा तू हिलाता क्यों था, सोने क्यों नहीं दिया? तो उसने कहा जो सत्संग सुनाते हैं महात्मा जी वे हमको तुमको जगाने के लिए चवन्नी रोज देते हैं। तो उसने कहा अच्छा चवन्नी रोज देते हैं, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर वो दादाजी आया, पोता आया। दादाजी को नींद आ गई। सत्संग ज्यों ही शुरू हुआ दादाजी सो गए, नाक बजने लगी, लेकिन पोता ने हिलाए डुलाए नहीं। तो महात्मा जी बार बार इशारा देते थे थोड़ा धक्का मारो, धक्का मारो, हिला दो, लेकिन वो नहीं हिलाया पोता। तो महात्मा जी ने मन में सोचा चवन्नी भी दे रहा हूँ फिर भी हिलाता नहीं है। तो महात्मा जी ने उसको बुलाया बच्चे को सत्संग के बाद कि आज तुमने अपने दादा को हिलाया क्यों नहीं? बोले अब नहीं हिलाऊंगा। बोले क्यों? कहा तुम चवन्नी देते हो महात्मा जी, अब हमारे दादाजी हमको अठन्नी दे रहे हैं और इसलिए दे रहे हैं कि हिलाना मत। तो अब नहीं हिलाऊंगा, उधर डबल मिल रहा है तो जिनकी ऊँघने की आदत है वह भी अपने जीवन में विकास और उन्नति नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऊँघने की आदत को भी छोड़िए, जागृत होकर के बैठिए, ऊर्जावान बनकर बैठिए। खड़ दोषा पुरुषेण यातव्याम भूति निश्चिता यति निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम। और जिनका डरपोक स्वभाव है, जिनके पास में निर्भयता नहीं है, ऐसे लोग उन्नति तो करना चाहते हैं लेकिन उन्नति कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने स्वभाव को थोड़ा निडर भी बनाइए। डरपोक व्यक्ति विकास नहीं कर पाता है। वापिस जाएगा तो बाहर खड़ा रहेगा, अंदर नहीं जाएगा डर के मारे। निर्भयता इतनी हो कि शेर से भी आपको डर न लगे, और नम्रता इतनी हो कि सियार से भी नमस्कार करने में संकोच न लगे। नम्र इतने बनो कि सियार को भी नमस्कार कर लो, और निर्भय इतने बनो कि शेर के सामने भी डर न लगे। तब आप मिनिस्टर के पद पर पहुंचने वाले लोग, चीफ मिनिस्टर बनने वाले लोग अपने क्रोध के कारण विधायक भी नहीं रह गए। ऑफिसर के पद पर पहुंचने वाले लोग क्रोध के कारण लड़ाई झगड़ा करके कर्मचारी भी नहीं रह गए। अगर तुम डॉक्टर हो, तुम्हें ज़्यादा क्रोध आता है, तुम्हारे पास मरीज की संख्या नहीं आएगी, तुम खुद मरीज हो जाओगे। और याद रखना, नाजायज़ क्रोध करना अपने जीवन को बर्बाद करने का पहला कदम है। जोड़ना सीखिए उन लोगों को जो अच्छे लोग हैं, उनसे दूर रहिए जो लोग बेकार हैं। और ये भी याद रखना, सहन शक्ति को बनाइए और अनुशासन भी रखिए। गम भी खाइए और लोगों को कंट्रोल भी कीजिए। बड़ी कलाकारी का जीवन है। इस जीवन में समस्त कलाओं को सीखना पड़ता है, तभी आपकी उन्नति होगी, आपका विकास होगा। क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। और पांचवा कारण मनुष्य के विकास में सबसे बड़ा बाधक होता है आलस्य। आपके करने की शक्ति भी शरीर में है, दिमाग में भी क्षमता है, माइंड भी आपका काम करता है, लेकिन आलसी स्वभाव है। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आलस्य के कारण कुछ भी नहीं कर पाते हो, साधारण बन करके जिंदगी जीते हो। इसलिए आलस्य को दूर करना चाहिए। अगर संत को आलस्य आ जाए तो वो साधना में फेल हो जाता है, विद्यार्थी को आलस्य आ जाए तो स्कूल में फेल हो जाता है, और किसान को आलस्य आ जाए तो अपने खेत में फेल हो जाता है, और राजनेता को आलस्य आ जाए तो राजनीति में फेल हो जाता है। आलसी आदमी कभी सफल नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आलस्य को दूर भगाने का प्रयास कीजिए और उन्नति के लिए सोचिए। आपका बेटा अगर सही काम नहीं करता है, आलसी है, तो आलस्य को कैसे दूर भगाओगे, बेटे को कैसे सुधारोगे? आज एक फार्मूला आपको बता देता हूँ। जिससे तुम काम लेना चाहते हो उसके अंदर महत्वाकांक्षा पैदा कर दीजिए। कुछ प्राप्त करने की जब इच्छा मनुष्य के अंदर पैदा हो जाती है तो वह इच्छा उसको काम करने के लिए तैयार कर देती है। जिसको इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है वो काम क्यों करेगा, और जिसको प्राप्त करने की इच्छा है वो आलस्य क्यों करेगा? वो जरूर मेहनत करेगा। इसलिए कुछ लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की ऊर्जा का सदुपयोग कीजिए। आप सुंदर मकान बनाने का लक्ष्य बना लो,
तो आपके अंदर तर्क उठेगा कि मकान कैसे बनेगा, तो उत्तर आएगा कि पैसा होना चाहिए, तो फिर तर्क उठेगा पैसा कैसे आएगा, तो फिर उत्तर आएगा कि मेहनत करो, खेती करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, तब पैसा आएगा तो मकान बनेगा, तो कल सवेरे उठ करके तुम मेहनत शुरू कर दोगे, आलस्य खत्म हो जाएगा। आप यदि लक्ष्य बना लीजिए हमको गाड़ी लाना है, तो फिर तुरंत आपके अंदर से प्रश्न खड़ा होगा गाड़ी कैसे आएगी, तो फिर उत्तर आ जाएगा कि पैसा चाहिए इसके लिए, पैसा कैसे आएगा, फिर ये प्रश्न पैदा होगा, तो फिर उत्तर आएगा मेहनत करो, नौकरी करो, परिश्रम करो, तो पैसे बन जाएंगे, फिर गाड़ी आ जाएगी। इसलिए लक्ष्य बनाना हर व्यक्ति को बहुत जरूरी है। लक्ष्य के बिना इंसान आगे नहीं बढ़ता है। लक्ष्यहीन व्यक्ति की वह दशा होती है जो आपके मकान में लगे हुए दरवाजे की दशा होती है। दरवाज़ा सुबह से लेकर शाम तक चलता तो हर समय है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है, वहीं का वहीं रहता है। जिसके पास में कोई लक्ष्य नहीं है वो सुबह से लेकर शाम तक चलता तो रहता है, लेकिन किसी मंजिल पर पहुंचता नहीं है। इसलिए दरवाज़ा की तरह मत बनिए, आप लक्ष्य बना करके काम कीजिए और अपने जीवन की मंजिल को प्राप्त कीजिए। और छठी चीज़ है, छठा कारण, वे लोग भी आगे उन्नति नहीं कर पाते हैं जो दीर्घसूत्री स्वभाव के होते हैं। दीर्घसूत्री यानी लंबे समय तक सोचते रहना। 10 मिनट में डिसीजन लेने वाली बात को 10 दिन तक सोचते रहना, करूं कि न करूं, करूं तो कब करूं, करूं तो कैसे करूं, ना करूं तो क्या करूं, करूं तो न करूं। दुनिया भर की उथल पुथल असमंजस में पड़े रहते हैं। ऐसे लोग भी उन्नति नहीं कर पाते। समय पर डिसीजन भी लीजिए। आप अगर सोचते रहोगे ट्रेन में बैठूं कि न बैठूं, बैठूं तो किधर से बैठूं, बैठूं तो कब बैठूं, किस डिब्बे में बैठूं, तब तक ट्रेन चली जाएगी। फिर जल्दी डिसीजन भी लेना पड़ेगा। आपके जीवन की ट्रेन चल रही है, जल्दी बैठिए और आगे बढ़िए। आप समय नहीं है तो समय का सदुपयोग करें, सही डिसीजन लें, लक्ष्य का चुनाव करें, निर्भय बन करके काम करें, आलस्य को दूर करें, अति निद्रा को दूर भगा दें और ऊँघने की आदत को छोड़ दें, क्रोध करने की आदत को भी कंट्रोल करें, तो आपके विकास के द्वार खुलेंगे, आपकी उन्नति का फाटक खुलेगा, आपका कल्याण भी होगा, आपके जीवन में सुख शांति भी बनी रहेगी। आज ये बहुत सी बातें आपके बीच में बताया हूँ। आज सत्संग चलते चलते आपको पानी भी पिलवाया हूँ, क्योंकि घोग नाथ में गर्मी खूब बढ़ चुकी है और यहाँ रजाई ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक गांव है जहाँ पर हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है। हम सब संत प्रसन्न हुए हैं। मिश्री लाल जी के भवन में हम रह रहे हैं।